माँ जी, वो जो बगल में बड़ा वाला मॉल खुला है ना, वहाँ पर सेल लगी हुई है। साड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, लगभग 50% ऑफ हर साड़ी पर। माँ जी, मैं तो कह रही थी आज चलते हैं ना, वहीं पर साड़ियों की शॉपिंग भी कर लेंगे। फिर जितने भी फंक्शन आने वाले हैं, जितने भी त्योहार आने वाले हैं, सब में पहनने के लिए अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर साड़ियाँ हो जाएंगी। माँ जी, अभी वो मॉल नया खुला है ना, इसीलिए वहाँ पर सेल लगी हुई है। चलिए ना, चलते हैं। अच्छा बहू, सेल लगी हुई है, चल तब फिर तो बढ़िया है। चल शॉपिंग कराते हैं, मेरा भी बहुत दिन से मन कर रहा है। क्या है ना कि यहाँ मोहल्ले में भी पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ ही चाहिए होती हैं। एक ही साड़ी पहनकर घूमती हूँ ना, तो यही कमला विमला सब बोलने लगती है कि अरे दीदी और साड़ी खरीद लो, और साड़ी खरीद लो। हाँ तो चलना, चलते हैं। अच्छा ये 50% ऑफ पे मिल रही है तो ढेर सारी ले लेंगे, कम से कम 4-6 तो ले ही लूंगी। हाँ, और देखूंगी अगर कोई और सस्ती मिल जाए ना तो ले लूंगी। ये रक्षाबंधन और गुड़िया सब त्योहार आ रहा है, तो जाने अनजाने पता नहीं कैसे कैसे रिश्तेदार आएंगे, तो देने के लिए भी हो जाएगा। और माँ जी, मैं कह रही थी ना, मेरा बहुत दिनों से पिज्जा और बर्गर खाने का मन कर रहा है, तो चलेंगे ना कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर और पिज्जा खा लूंगी। आप मोमोज खा लेना अपने फेवरेट वाले, तो शाम को फिर ये सब खा पी कर तब घर लौटेंगे, है ना माँ जी? मोमोज, ये तो तूने बड़ा अच्छा बात कही, मेरा तो मन ही खुश हो गया। कितने समय से मैं सोच रही थी मोमोज खाने को मिल जाते। हाँ, पर घर आते हैं, आते आते ठंडे हो जाते हैं। बाहर तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बहू। चल चलते हैं, आज साड़ियों की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद मोमोज खाऊंगी मैं, और तू अपना वो बर्गर और जो भी खाना है वो खा लेना, पिज्जा सिज्जा। माँ जी, आप लोग कहीं जाने वाले हैं क्या? माँ जी, कहीं शॉपिंग का प्लान बन रहा है क्या? मैं भी चलूं माँ जी? मैं भी चलूं माँ जी की बच्ची? घर कौन संभालेगा? हाँ, और घर का काम कौन देखेगा? अरे मैं और बहू ही जा रहे हैं। अरे कुछ होगा तेरे लायक तो हम लोग खरीद लाएंगे ना, तेरा जाना क्या जरूरी है? वैसे भी तू जानी क्या पाती है, क्या शॉपिंग कर पाती है? तेरे दिमाग ही कितना है? छोटी बहू शहर से पढ़ लिख कर आई है, इसकी ज्यादा बुद्धि है, इसलिए मैं इसे लेकर जाती हूँ। हर जगह इसके जाने से फायदा होता है। अभी भी जो सेल का पता करके आई है ना, यही करके आई है। तो अपना घर में रह, बस यही घर संभालने लायक है तू, वही कर, समझी? बहुत ज्यादा अपने टांग बाहर पसारने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई है, इनको नहीं लेके चलेंगे। माँ जी, मैं भी चलूँ क्या? अच्छा, और घर पे जो खाना बनाना है उसका क्या? हम दोनों सास बहू का ही सिर्फ खाना नहीं बनेगा, बाकी तो पूरा घर खाएगा ना? अरे मेरा छोटा बेटा खाएगा, तेरे दोनों बच्चे खाएंगे, सबके लिए खाना बना और घर संभाल, समझी? हम दोनों जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा भी चलना जरूरी है। बड़ी आई नहीं तो। माँ जी, महीनों महीनों हो जाते हैं, मैं कहीं बाहर आ जा नहीं पाती, बस इसीलिए कह रही थी माँ जी। और ये भी अब बाहर शहर में रहते हैं, यहाँ रहते होते तो मैं इन्हीं के साथ कहीं घूम आती। माँ जी, पर आप तो जानती ही है ना कि ये तो शहर में रहते हैं ना, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ? महीनों महीनों घर में रहते रहते मेरे भी जी में ऊब होने लगती है माँ जी। इसीलिए मैंने सोचा अगर आप दोनों बाजार जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ ना साथ में। और वैसे भी बच्चों को मैं पड़ोस वाली आंटी के यहाँ दे दूंगी, आऊंगी तो उनके यहाँ से बुला लूंगी, तब तक बच्चे खेलते रहेंगे। और आप भैया मतलब देवर जी, वो तो आराम से रात के 11 बजे तक आएंगे, तो घर पर रहना किसका जरूरी है? घर को ताला बंद करके और चाची के यहाँ चाबी दे देंगे। हाँ हाँ, तो तेरा घूमना ज्यादा जरूरी है ना, हम लोगों का जाना जरूरी नहीं है। अरे क्या समझ ही पाएगी, क्या खरीद पाएगी? बहुत ज्यादा तेरे पास पैसे हुए हैं क्या? अभी मुझे से मांगेगी? मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, तुझे दे दूं और वो सारे पैसे डुबो दूं? तुझे आता ही क्या है, क्या खरीदारी कर पाएगी तू? बड़ी आई है। माँ जी, पर कुछ नहीं, समझी? चुपचाप से घर पर रह, और देख घर कितना धूल धूल सा हुआ पड़ा है। सुबह तो तुझे खाना बनाने में देर होती रहती है ना, इतने टाइम तुझे टाइम मिलेगा, पूरा घर अच्छे से साफ कर देना, पोछा लगा देना ढंग से, समझी? और एक एक धूल का कण सब साफ हो जाना चाहिए। और हाँ, छत पर कपड़े सूखने को डाले हैं, सारा ले आना, और वो अनाज जो सारा छत पे सुखाने के लिए डाला गया है सब ले आना। अगर बारिश हुई और सारा अनाज भीगा, देखना फिर मैं कल तेरा क्या करूंगी, समझी तू? चलो छोटी बहू, हम चलते हैं। ये ना नारद है, जब भी कोई शुभ काम करने चलो ना, उसमें ये जरूर बोलेगी। ना तो माँ जी मुझे ही कहीं ले जाती है, ना तो मुझे ही कहीं जाने देती है। मैं तो तंग आ गई हूँ, इसी घर में मैं 8-9 महीने से हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे कैद कर दिया हो। अगर कहीं बाहर घूम आती तो मुझे भी कितना अच्छा लगता। इसीलिए मैं उनसे कह रही थी कि आप बड़े शहर मत जाइए, यहीं पर रहिए। कितना अच्छा था जब वो यहाँ रहते थे, हम लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करते थे। जब से वो शहर चले गए 8-9 महीने से, मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों की हालत कैसी है ना, वो केवल हम ही लोग जानते हैं। ये तो अपना शहर चले गए और इनकी माँ हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे कि हम इस घर के हों ही ना। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मम्मी, वो पप्पू है ना, पप्पू, वो आइसक्रीम खा रहा है, और गली मोहल्ले के सारे बच्चे आइसक्रीम वाले को बुलाकर आइसक्रीम खा रहे हैं माँ। और आप जानती हैं, और छोटा भी आइसक्रीम खा रहा है। माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मुझे भी आइसक्रीम दो ना माँ। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं भी आइसक्रीम खा लूँ।
बिटिया, मेरे पास कहाँ ही है पैसे। तुम्हारे पापा तो जो पैसे भेजते हैं वो तुम्हारी दादी के अकाउंट में जाते हैं, मुझे कहाँ मिलता है बेटा। मुझे अगर कुछ मिलता होता तो मेरे पास भी 10 रुपए होते। अभी कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी अभी आ रही होंगी, मैं उनसे बात करती हूँ। ये माँ बेटी का मिलन खत्म हो गया हो ना तो खाना भी लगा दे। घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी खाना पीना खा ले। ये एकदम अपनी बेटी से ही चिपकी रहती है। अरे इसे थोड़ा आजादी दे, बड़ी होने दे, अपना ही सहारा, अपना ही पल्लू पकड़ा कर इसे खड़ी करेगी ना, जिंदगी भर गिरती रहेगी। एक तो गंवार माँ मिली है इसे, इसकी जिंदगी तो वैसे सत्यानाश है, ऊपर से तू और इसे चिपका चिपका के अपने पास इसकी जिंदगी और बुरी बना दे। माँ जी, वो मेरी बिटिया पिंकी को ना आइसक्रीम खानी है। गर्मी का बहुत मौसम चल रहा है माँ जी, और गली मोहल्ले के सारे बच्चे आइसक्रीम वाले को बुलाकर आइसक्रीम खा रहे हैं, और देवरानी जी का बेटा भी आइसक्रीम खा रहा है। माँ जी, मेरी बिटिया को भी 10 रुपए दे दीजिए, छोटी सी ही कोई सी भी आइसक्रीम खा लेगी ना, खुश हो जाएगी ये। हाँ दादी, बस 10 रुपए दे दीजिए, मैं छोटी वाली ही डिबिया खा लूंगी। मैं डिबिया वाली आइसक्रीम खाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दादी, बस 10 रुपए ही दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी पिंकी रानी, तुम्हारे नाना यहाँ छोड़ कर गए हैं ना 10 रुपए, पेड़ पर टंगे हैं, जा जाके तोड़ ले। बढ़िया, ये 10 रुपए दे दे दादी। माँ जी, चुप कर, माँ जी की बच्ची अपनी बेटी को क्या गुण सिखा रही है कि जाकर दादी से पैसे मांगे। हाँ, ये गुण सिखा रही है इसे, नालायक कहीं की। खुद तो कुछ आता नहीं, कोई गुण है नहीं, बिटिया को भी ऐसे बना दे तू। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस औरत से, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी मेरे घर में ये बहू बनकर आ गई। वो तो मेरे बड़े बेटे की बात ना होती ना तो तुझे तो मैं लात मारकर इस घर से निकाल देती। एक तो कुछ दान दहेज भी लेकर नहीं आई, ऊपर से आते ही एक बेटी पैदा कर दी, और वो भी मेरे छोटे बेटे के बेटे से बड़ी। पहले इसकी शादी होगी तब जाकर घर में किसी लड़के की शादी होगी। मेरे तो पूरे भाग ही फूट गए, मेरे घर की तो तूने नैया ही डुबो दी। उसके बाद अपना वजन इतना बढ़ा रखा है कि दूसरी औलाद तो पैदा करने से रही तू। तेरे तो यही एक बेटी रहेगी, करमचली कहीं की। औलाद का सुख नहीं मिलेगा तुझे, वंश नहीं जगेगा मेरे बड़े बेटे का। तुझे तो देखे मेरी आंख फूटती है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, अपने बड़े बेटे की वजह से मजबूर हूँ, वरना तुझे तो मैं ऐसा धक्का देकर निकालूं ना कि तेरी शकल दोबारा मुझे दिखाई ना दे। माँ जी, बेटा बेटी तो भगवान की देन है ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर उन्हें कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने तो मुझसे कहा ही था कि उन्हें बेटी बहुत पसंद है, वो बेटियों को बहुत पसंद करते हैं। माँ जी, माँ जी, उन्हें अपनी बिटिया से कोई शिकायत नहीं है, वो तो खुश रहते हैं कि उनको भगवान ने एक बेटी दी है। माँ जी, दुनिया में कितने लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं, मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम उन्होंने मुझे एक बेटी तो दी है। माँ जी, बेटा बेटी भाग्य से मिलते हैं, मुझे भगवान ने जो दिया है मुझे स्वीकार है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। माँ जी, माँ जी, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, बेटियां भी तो आजकल सब काम कर रही हैं दुनिया के। तो मुझे ज्ञान मत दे, दुनिया मैं भी देख रही हूँ, समझी तू, और तुझसे ज्यादा ही देखी है मैंने। बढ़िया, ये बताने बेटियां सब कुछ कर रही हैं। अरे चाहे जितना काबिल हो जाए, करेंगी तो एक दिन शादी ही ना, और देना पड़ेगा तुझे सब कुछ, सारा सब कुछ देकर इन्हें विदा करेगी, तब समझ में आएगा तुझे। बढ़िया ही है, ये तो विदा होकर चली जाएगी, बैठा रहना तुम दोनों मियां बीवी अकेले। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपने बड़े बेटे से कह ही रही थी कि तुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले, पर वो निकम्मा मानने को तैयार हो तब ना। बड़ा परिवार वाला आया है, देखूंगी मैं भी उसको। और सुन, मेरे पास कोई 10 रुपए नहीं है, और तुझ जैसी नालायक लड़की को देने के लिए तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, समझी तू। बढ़िया ही है। मैं भी आइसक्रीम खाऊंगी। माँ जी, आप मुझ पर चाहे जितना नाराज हो लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको, मुझ पर चाहे जितना गुस्सा हो लीजिए, पर मेरी बिटिया का मन है माँ जी, इतनी गर्मी का मौसम है, मोहल्ले के सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, बस 10 रुपए का ही तो सवाल है माँ जी, ये खुश हो जाएगी, बस 10 रुपए दे दीजिए। हाँ हाँ, तेरा बाप यहाँ लॉटरी लगा कर गया है ना मेरी, उसमें से मैं लाखों रुपए के पत्ते उड़ा रही हूँ, तो तुझे 10 रुपए तो मैं दे ही सकती हूँ। चुप कर, पागल कहीं की, निकम्मी निठल्ली। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमा कमा कर वहाँ से पैसे भेजता है, तुम माँ बेटी के ऊपर यहाँ उड़ाने के लिए। अरे बचत नहीं करूंगी ना तो कल को आगे की जिंदगी हमारी कैसी होगी। बड़ी आई है मुझे सिखाने, जो बच्चे मांगे वो सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की जाती, समझी। और जहाँ तक सवाल है मेरे पोते का, तो उसकी बात और है, वो मेरा पोता है, मेरा कुल है, मेरा वंश है, मेरे वंश को आगे ले जाने वाला है वो, समझी तू। और तेरी बेटी मेरा वंश नहीं है, समझी तू, इसलिए मैं इसके ऊपर कम से कम खर्चा करूंगी। एक दिन तो सब कुछ लेकर चली ही जाएगी, आज ही से इसके ऊपर पैसे लगाना शुरू कर दूं। चल छोटी बहू यहाँ से, और ओ महारानी, जल्दी तुम्हारा माँ बेटी का रोना गाना खत्म हो जाए ना, जल्द से जल्द खाना लगाओ, समझी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसके बाद अगर तुमने खाने में देर की ना तो देखना फिर आज वो तांडव करूंगी ना कि तुम्हारे रूह फना हो जाएगी। और अगर तुमने ज्यादा नौटंकी दिखाने की कोशिश की ना, लात मारकर तुम्हें तुम्हारे मायके भगा दूंगी, फिर जान लेना वहाँ पर तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ मिलकर तुम्हारा क्या करेंगी। कोई भी लड़की जब शादी के बाद बच्चा लेकर अपने मायके जाती है ना, कितने दिनों तक रह सकती है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बड़ी आई है, मुझे जवाब देगी, है मुझसे पैसे मांगेगी। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ। मम्मी ना अभी तुम्हें वो फ्रिज में बर्फ रखी होगी ना, बर्फ उस पे ना मैं तुम्हें वो चीनी वाला घोल बनाकर उसमें बर्फ डुबा कर दूंगी ना, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगेगा। हाँ, तुम थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से खाना,
मम्मी है ना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम घर पर जमा दूंगी, बहुत अच्छी बनाऊंगी मैं आइसक्रीम, देखना बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम लगेगी तुम्हें। हाँ। नहीं मम्मी, मैं मीठी बर्फ नहीं खाऊंगी, पहले भी आप मुझे ऐसे ही एक बार मीठी बर्फ खिलाई थी, अच्छी नहीं लगती मुझे, मुझे आइसक्रीम खानी है। आप कह रही हो आप घर पर जमा दोगी, कैसे जमाओगी? दादी मुझे दूध कहाँ पीने देती है, तो मुझे आइसक्रीम कहाँ खाने देंगी? मेरा हिस्सा तो इस घर में दूध भी नहीं आता। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो मेरी माँ के पास पैसे नहीं भेजते। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पापा को कुछ पता ही नहीं है, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बिटिया को तो अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। पर बेटा मैं क्या करूं, मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती, हमसे दूर रहते हैं वो, मैं नहीं चाहती उनके दिमाग में किसी तरह की टेंशन बनी रहे। टेंशन बनी रहेगी तो आदमी काम कैसे करेगा? मैं चाहती हूँ वो अपने काम पर खुशी वाले दिमाग के साथ जाए, इसीलिए जो कुछ भी होता है झेल लेती हूँ। पर क्या करूँ बेटा, तुम्हारा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी इकलौती बेटी हो तुम, तुम्हें कोई दुख होता है ना, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता बेटा। पर तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, ठीक है? अब किसी वो मुझे 50 रुपए कम से कम तुम्हारे लिए अलग से देके जाएंगे, ठीक है बेटा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी लाडली। अरे करम चलिए, अब खड़ी क्या है, मेरे पोते का जन्मदिन है, जा इधर उधर नाश्ता बांट करा, बढ़िया ही है, ना तो चला ही जाता है ना तो कुछ काम ही किया जाता है, शरीर से इतना फुला कर रखा है इसने, कहेगी कि मुझे तो खाना ही नहीं मिलता, और देखो बिना खाए ही लग रहा है इसके शरीर को। अरे नहीं माँ जी, ये छोटी छिपकली किस लिए है? ओ दीदी जरा अपना चाय कॉफी का मग ना सब छोटी को पकड़ा दो, ये पिंकी ये सर्व करेगी ना सबको। अरे देवरानी जी कैसी बातें करेंगी आप, पिंकी अभी कितनी छोटी है, और गरम गरम चाय की प्याली में उसे पकड़ा दूं? मैं देता रही हूँ सबको, कहाँ कौन खाली खड़ा है, मैं सबको दे रही हूँ, आप चिंता मत करिए। पर मेरी बेटी को अब कोई काम करने के लिए मत कहिए, वो अभी छोटी है। हाँ हाँ, वो जिंदगी भर छोटी ही रहेगी, तो फूल का गुब्बारा हो जाओ, इससे कोई काम कहूँ ना मैं, बस तुम दोनों माँ बेटी इस घर में खाने के लिए ही हो। हाँ, मुझे कब केक मिलेगा? छोटा तो कब ना केक काट चुका है माँ, सब में केक बट भी चुका है, माँ मुझे केक कब मिलेगा? केक खत्म हो गया है बिटिया, तुम कल खा लेना। मुझे केक नहीं मिला है, मेरे केक खाने का कितना मन था। चुप हो जा मनहूस कहीं की, अगर मेरे बेटे की मेरे पोते के जन्मदिन में तूने कोई जरा सी भी मनहूसियत दिखाई ना, उठा के घर से ही बाहर फेंक दूंगी तो माँ बेटी को मैं। बड़ी आई है, जब देखो तब यही मनहूसों वाली सूरत लेकर रोना चालू कर देगी। ले जा अपनी इस बिटिया को यहाँ से, भाग तुम यहाँ से। अरे माँ जी गुस्सा मत करिए, बच्ची है, उसका भी दिल था केक खाने का, कोई बात नहीं माँ जी, मैं ले जाती हूँ इसे। चलो बिटिया चलो। पड़ोस वाली काकी ये लड्डू देकर गई है, इसे ही अपनी बिटिया को दे देती हूँ, कल केक खाने के लिए कितना रो रही थी वो, पर मैं उसे क्या कहूँ, माँ जी ने सख्त हिदायत दी थी, पहले मेहमानों में केक बटेगा, उसके बाद अगर कोई कुछ छोड़ देगा तभी तुम्हारी बेटी को मिलेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेहमानों का छोड़ा हुआ जूठा मैं अपनी बेटी को कैसे खिला सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे केक नहीं खिलाया। हे भगवान, इस माँ की मजबूरी आप कब तक देखोगे, कब तक आप बर्दाश्त करोगे, इतना अन्याय हो रहा है मेरे साथ। बिटिया केक वेक ना वो सब विदेशी मिठाई होती है, ये देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है, देसी मिठाई, और जानती हो ये तो भगवान जी का प्रसाद भी है, इसे खाएगी मेरी बिटिया। लो बेटा खाओ, ये इतना केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लो कल तुम केक के लिए कितना रो रही थी, लो बिटिया आज तुम लड्डू खा लो। अच्छा माँ, केक से ज्यादा स्वादिष्ट होता है लड्डू? लाओ माँ मैं खा लूं। कमला के घर से प्रसाद आया तो उन्हें मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, अरे ये लड्डू वो मथुरा से लेकर आई है, अपना माँ बेटी मिलकर इसे सड़क जाने वाली थी, तुम लोगों की वजह से मेरा घर सत्यानाश हुआ पड़ा है, और अब तो चोरी भी करने लगी। हाँ माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी बिटिया कल केक के लिए कितना रो रही थी, सिर्फ एक लड्डू ही तो है, मथुरा से आया हो या लखनऊ से क्या ही फर्क पड़ जाता है माँ जी। माँ जी ये है तो एक लड्डू ना, मेरी बिटिया खा लेगी तो खुश हो जाएगी, कल भी वो कुछ खा नहीं पाई थी केक, कोई भी केक नहीं खा पाई थी वो माँ जी, इसीलिए आज मैं से लड्डू दे रही थी, थोड़ा सा खा लेगी तो उसे अच्छा लगेगा ना माँ जी। और खाएगी लड्डू और चोरी करेगी, वो तो कमला ने अच्छा हुआ मुझे बता दिया, वरना तो मैं जान भी ना पाती कि मेरे घर में किसने प्रसाद दिया और किसने भिजवाया। माँ बेटी मिलकर ये लड्डू सटक जाने वाली थी, देखो तो जरा चोरी का गुण सिखा रही है अपनी बेटी को, अपना तो थी ही निकम्मी नालायक, अपनी बेटी को भी इसी अपनी जैसा ही बना रही है। और खाएगी लड्डू, और लड्डू दूं तुझे?
मुझे लगा कि बूढ़े लोगों में ज्यादा ताकत नहीं होती होगी और मोटे लोगों में ज्यादा ताकत होती होगी, पर वाह रे दुनिया। माँ जी इतनी बूढ़ी है फिर भी इनके एक लात में ही जेठानी जी धम्म से गिर पड़ी। मम्मी, मम्मी। आइंदा से अगर मेरे घर में कुछ चुराने की कोशिश की या छुपा कर अपनी इस बिटिया को खिलाने की कोशिश की, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। समझना ना मुझे कमजोर तू। मेरे हड्डियों में ना देसी घी की ताकत है जो तूने ना समझी नहीं होगी। बड़ी आई नालायक कहीं की। मम्मी, मेरी वजह से आपको बहुत चोट लगी ना मम्मी। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी आपसे मम्मी। मेरी वजह से दादी ने आपको मारा। अरे नहीं नहीं बिटिया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा नसीब ही खराब है। भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है। पहले गरीब बनाया कि मेरे पिता ने कोई दहेज नहीं दिया, उसके बाद भगवान ने मुझे बदनसीब बनाया कि ऐसी सास दी मुझे। बेटा तुम कुछ नहीं की हो, तुम तो मेरी लाडली बेटी हो, तुम मेरा गुरूर हो, मेरा गर्व हो बेटा तुम। हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ माँ? पापा से बोलो ना हमें ले चले यहाँ से। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे उनसे बात करनी ही होगी। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आज कुमार जी ने मुझ पर हाथ उठाया, कर पर तुम पर हाथ उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो। पिंकी के पापा, मैं बात कर रही हूँ। आप मेरी बात सुन सकते हैं क्या? 2 मिनट, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे पिंकी के पापा। हाँ, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। माँ का फोन आया था। ये क्या नौटंकी मचा कर रखी है तुमने? अरे जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। तुम माँ के साथ झगड़ा क्यों कर रही हो? हाँ, माँ उसमें क्या करे? अरे मैं आ जाऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा तो। समझी तुम? इतना घर में क्लेश करने की क्या जरूरत है? माँ से झगड़ा कर रही हो तुम? अरे पिंकी की माँ, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था और मैं तुम्हारे भरोसे ही तो अपना घर परिवार छोड़कर आया था, और तुम माँ से ही झगड़ा कर रही हो। माँ कितना रो रही थी, कह रही थी कि सुबह से तुम घर में दिखी नहीं हो, उन्हें परेशान हो गई हैं वो तुम्हारे पीछे। जाओ, जहाँ भी हो घर जाओ, वापस जाओ घर। मगर आप मेरी बात तो सुनिए, माँ जी जो कह रही है वो सच नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप अभी के अभी घर जाओ। समझी तुम? मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा। अरे मैं छुट्टी ले पाऊंगा तभी तो मैं घर आऊंगा। मेरे छुट्टी ना लेने की वजह से तुम माँ जी से गुस्सा हो गई, अपनी सास से? अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे वो तुम्हारे ही भरोसे तो वहां पर उन्हें छोड़कर आया हूँ। तुम उनकी सेवा करो, देख रेख करो। सासू माँ है तुम्हारी, और तुम, क्या कहूँ यार, क्या बताऊं? अरे पर मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम सुनो मेरी बात। वो मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं जा रहा हूँ अपना मीटिंग में। मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं घर आ जाऊंगा। और सुनो, तुम्हें ना ज्यादा मेरी माँ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम सब परिवार हो, साथ में मिलजुल कर रहो। क्यों नहीं मानती तुम? हाँ, और इस तरीके से आइंदा से कोई भी मुझे शिकायत का मौका मिलना नहीं चाहिए। माँ तुम्हारी कोई शिकायत करे ना मुझसे, इस बात का ध्यान रखना। टीट 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 टीट। चलो बिटिया, घर चलो, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते हैं, अपनी पत्नी की नहीं। चलो। क्या हुआ महारानी, भाग कर गई थी ना मुझसे मेरी मार से बचने गई थी ना, फिर वापस कैसे इस घर में आ गई? कहीं और ठिकाना नहीं लगा क्या? हाँ, ठिकाना लगेगा भी कैसे? मायके में तो कोई तुझे देखना नहीं चाहता। एक बार उन लोगों ने अपना बोझ उतारा सर से, दोबारा तुझे क्यों लेंगे अपने पास? उन लोग बेवकूफ थोड़े हैं। सर पे तो तू हमारी चढ़कर बैठेगी ना। जिंदगी तो तू हमारी नरक कर रही है। आ गई इसकी अकल ठिकाने। चलिए सास से पंगा लेने। माँ, मैं आ गया। अरे बेटा, तू तो अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला था ना। तू तो कह रहा था कि बहुत ऑफिस में काम है, फिर तू कैसे आ गया? बहू की चोट की खबर सुनकर आ गया क्या? अरे बेटा, मैंने उसकी दवाई पानी करवा दी है, बस ठीक है। वो उसका पाँव फिसल गया था, कपड़े धो रही थी ना बाथरूम में, वहीं पर गिर गई थी। बताया तो था तुझे वो ये देखने के लिए आना पड़ा यहाँ। अरे माँ, मैं जानता हूँ, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। माँ, ये परिवार आपने बनाया है, आप क्या इसे कोई नुकसान होने दोगी? माँ, वो बात नहीं थी। मैं तो बस ऑफिस में काम ही कर रहा था, पर बॉस ने मुझसे कहा कि मेरा परफॉर्मेंस 8-9 महीने से बहुत अच्छा है, तो जो मैं मांगू वो मुझे देने को तैयार थे। वो तो मेरा प्रमोशन कर रहे थे, फिर मुझे नए तरीके से ज्वाइन करना है ना कुछ दिनों में। उसके बाद ना माँ, मुझे वहाँ पर एक बढ़िया सा रूम भी मिलेगा रहने के लिए। बॉस जो देंगे उसमें मैं आराम से रहूँगा माँ। और आपको पता है माँ, बॉस मुझसे बहुत खुश थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 1 हफ्ते बाद ही ज्वाइन कर लेना। जाओ, 1 हफ्ते अपने परिवार में हो आओ।
मेरी बेटी मुझे बहुत याद करती है ना माँ, मैंने उनसे कहा था, बस उसी के लिए मैंने अपने डेस्क पे ना अपनी बीवी, अपनी बेटी और आपकी और अपने पूरे परिवार की तस्वीर लगा रखी है ना माँ। वो देखकर कह रहे थे तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, जाओ अपनी बेटी से मिलाओ, बस वही माँ। मैं फिर उन्होंने छुट्टी दे दी तो मैं घर आ गया। बहुत ही अच्छा किया बेटा मेरे लाडले, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बेटे कम से कम मेरे पास है, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। माँ जी खाना लग गया है। अरे अरे बहू, तू क्यों खाना लगा रही है? मैंने तुझसे कहा है ना कि तू आराम कर, तो क्यों यहाँ बाहर बार बार दौड़ दौड़ कर चली आती है? बेटा देखना, तेरी बीवी मानती ही नहीं। अरे गौरी, कैसी हो तुम? हाँ। अपना ख्याल रखा करो, देखो ना तुम्हें कितनी चोट लग गई। वो तो माँ ने मुझे बताया था, माँ की वजह से ही मैं निश्चिंत रहता हूँ। देखो ना, तुम अपनी ही देखभाल नहीं कर पाती। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हमारी बच्ची की देखभाल कैसे होगी तुमसे। मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। इससे क्या हुआ? मेरे आने से भी खुश नहीं है ये, ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? अरे बेटा उसकी बात को जाने ही दे, वो ना ऐसी ही है, कभी खुश नहीं होती वो। अब तक तो यहाँ नहीं था तो तेरे ना होने की वजह से नाराज थी, अब तो यहाँ पर आ गया है तो उसकी कोई और नाराजगी होगी। आखिर बीवी है ना तेरी, तो तुझे ही तो अपनी नाराजगी दिखाएगी। जाकर मना लेना उसे। बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है मेरी बहू। दिन रात घर के काम में लगी रहती है, मेरी कितनी सेवा करती है, क्या ही बताऊं तुझे बेटा। इसने तो हमारे घर को स्वर्ग बना रखा है, स्वर्ग। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। जा बेटा जा। उस कर्मजली, अब तो कुछ भी बोलेगी ना, मेरा बेटा तेरी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा, और तुझे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी, वरना अगर तू इस घर से ना गई ना तो तेरी और तेरी बिटिया की अर्थी ही जाएगी यहाँ से। पापा पापा पापा, आप हमें यहाँ से ले चलोगे ना, है ना पापा? हमें आप यहाँ से ले चलोगे ना पापा? आपको पता है दादी ने ना माँ को बहुत मारा। अरे नहीं बेटा, मारा नहीं, तुम्हारी दादी ने ही तुम्हारी माँ को बचाया। बेचारी बच्ची, माँ सही कह रही थी कि समझ नहीं पाती। बाथरूम में तुम पैर फिसल कर गिरा और तुम माँ जी को माँ जी करके चिल्ला रही थी। इस बेचारी ने समझ लिया कि तुम्हें ना माँ जी मार रही थी। जा बिटिया, जाकर अपना होमवर्क कर लो। ठीक है मम्मी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? इतने समय बाद मैं घर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे कोई बात नहीं करती, ना तो कुछ कहती हो ना सुनती हो। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हें मेरे आने से कोई खुशी नहीं है क्या? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ? ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने घर में आए हैं, जब तक है खुशी से रहिए, अपना खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए। इसके बाद आपको जहाँ जाना होगा आप जाएंगे ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शायद तुम नाराज हो जो मैं इतने महीनों तक वापस नहीं आया। क्या बताऊं, मैं काम ही इतना ज्यादा था ना कि मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले पाया। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम्हें बहुत खुशखबरी सुनानी थी। मेरा प्रमोशन हो गया है और बॉस ने कहा कि नई पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए 1 हफ्ते का समय ले लो। 1 हफ्ते के लिए ही यहाँ आया हूँ मैं। और उसमें भी अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी तो फिर यहाँ मैं किसके भरोसे खुश रहूंगा? हाँ, तुम और मेरी बेटी और मेरी माँ, यही सब तो मेरा परिवार है। परिवार की खुशियां हो तुम लोग ही नहीं बोलोगे तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगा? हाँ, खुशी ना अंदर से झलकती है, खुशी होती है तब इंसान खुश होता है, जब खुशी होगी ही नहीं तब क्या ही इंसान खुश होगा। अरे गौरी सुनो तो। अरे रे, मेरी बिटिया की फ्रॉक फट गई। चलो आज ही मैं ले चलकर अपनी बिटिया को 4 नहीं 6 फ्रॉक दिलवाऊंगा। हाँ, अच्छी अच्छी सी नई सी। और तुम्हारी मम्मी को भी ले चलता हूँ, नई साड़ियों की शॉपिंग कराऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, वहां पर बढ़िया बढ़िया सा खाना खाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है पापा, पर ना हम लड्डू नहीं खाएंगे। मैंने ना कसम खाई थी मैं अब कभी लड्डू नहीं खाऊंगी। एक बार माँ ने मुझे लड्डू खिलाने की कोशिश की थी, दादी ने उन्हें कितना मारा। मैं अब कभी लड्डू नहीं खाऊंगी। मैं जाकर बोलती हूँ माँ को। माँ के पास भी ना साड़ियाँ नहीं है। पिछली बार माँ ने जब नई साड़ी कही थी ना, मांगी थी दादी से, तो दादी ने अपनी पुरानी साड़ियाँ उन्हें दे दी थी और वही पहनकर ना माँ मामा के यहाँ फंक्शन में गई थी। मामी ने उन पर बहुत गुस्सा किया था और भगा भी दिया और बोला कि दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना तुम यहाँ पर। इसीलिए हम लोग कभी मामा के घर नहीं जाते। पापा, मैं माँ को बोल देती हूँ कि हम लोग चलते हैं साथ में। आज ना पापा हमें खरीदारी करवाएंगे, नई साड़ियाँ भी मिलेंगी माँ को। एक छोटी सी बच्ची इतना कुछ अपने मन से तो नहीं बोल सकती। नहीं, गौरी उसे नहीं सिखा सकती। गौरी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ,
गौरी उन औरतों में से नहीं है जो घर में ये सब षड्यंत्र करें, इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में गलत बातें डालें। मतलब कि पिंकी जो कह रही है वो सब सही है? माँ ऐसा करती हैं मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ? मतलब कि गौरी सही कह रही थी, माँ ने उस पर हाथ उठाया था और सिर्फ इसलिए कि उसने पिंकी को एक लड्डू खिलाने की कोशिश की थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? क्यों मैं सच्चाई नहीं देख पाया? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी धोखे और अंधेरे में था? मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे सब कुछ सुधारना होगा। मैं अपना परिवार को इस तरह से छोड़कर अगले हफ्ते वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लूंगा तो मैं संतोष में कैसे रहूंगा? नहीं नहीं, हे भगवान, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? भगवान करे जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम अपने पापा के साथ चली जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें जो भी खरीदवाएं खरीद लेना, ठीक है? पापा है तुम्हारे, जाओ। मन कैसे होगा? मेरी माँ खूब नई नई साड़ियों के तुम्हें पैसे जो देती हैं, तुम नई नई साड़ियाँ जो खरीदती हो। पिछले महीने ही माँ ने मुझसे कहा था कि रक्षाबंधन और गुड़िया में और तुम्हारे भाई के यहाँ कथा थी ना, वहां जाने के लिए माँ ने तुम्हें 5-5 हजार की 3 साड़ियाँ खरीदवाई थी, है ना? मैं ना वो साड़ियाँ देखना चाहता हूँ कि वो 5 हजार की साड़ियाँ दिखती कैसी हैं। लाओ दिखाओ मुझे। मैं नहीं जानती कि वो साड़ियाँ कहाँ पर है, मुझे नहीं मिली है। तुम रुको, मैं खुद ही देख लेता हूँ। पूरे कमरे में कहीं ना कहीं तो होंगी। माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे तो तुमने साड़ियाँ खरीदी क्यों नहीं? और ये मेरी बेटी, इसका फ्रॉक फटा हुआ क्यों है? तुम लोग इस हालत में क्यों हो? क्यों तुम लोगों ने अच्छे सामान नहीं खरीदे? हाँ, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? पापा, पापा मम्मी को मत डांटो पापा। बोले जवाब दो, कहाँ गए 20,000 रुपए? हाँ, ना पिंकी के पास फ्रॉक है, ना तुम्हारे पास पहनने को साड़ियां हैं, और तुम ऐसी हालत में रह रही हो। हाँ, कहाँ गए पैसे? हाँ, पैसों का क्या किया तुमने? अरे बेटा, क्या ही कहूँ, है ही ये करमजली ऐसी, लुटा दिए होंगे कहीं। आप चाहें तो आप मुझे मार सकते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। ना तो मेरे पास, ना ही मेरी पिंकी के पास नहीं है, तो हम कहाँ से दिखा सकते हैं आपको? अगर आपको लगता है कि वो 20,000 रुपए मैंने और मेरी बच्ची ने खा लिए हैं तो आप मुझे मार लीजिए, पर मेरी बच्ची को आप लोग कुछ मत कहिए। जो भी गलती है ना मेरी है, मैंने ही उन 20,000 रुपयों का कुछ कर लिया होगा। मुझे मार लीजिए, पर मुझसे प्लीज प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करिए। मैं इस समय कोई जवाब देने के हालात में नहीं हूँ। आपको मुझे मारना है मार लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूँगी, मेरे हालात ही ऐसे हैं। मार लीजिए? ये तुम्हें किसने कहा? अगर मैं किसी चीज का सवाल जवाब करूंगा तुमसे तो क्या मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा? मैंने कभी ऐसा किया है अपनी जिंदगी में? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, अरे बेटा, ये सब इसकी ना नौटंकी है, जिससे तो इससे 20,000 रुपयों का हिसाब ना ले। ये तुम्हारे पीठ पर इतने निशान कैसे हैं? हाँ, इतना इतना निशान कैसे है तुम्हारे पीठ पर? हाँ, ये कैसे चोट लगी तुम्हें? ये गिरने की चोट तो नहीं है? नहीं बेटा, गिरने की ही चोट होगी, गिरती पड़ती रहती है, ये कहाँ चल पाती है सही से। बस माँ, अंधा नहीं हूं मैं, दिख रहा है मुझे। हाँ, आप मुझसे झूठ बोल रही थी। आपने कहा कि मेरी पत्नी गिर गई है। इसके पीठ पर जो निशान है ना, वो सिर्फ मार से लगे हैं इसको। आपने इसे डंडे से मारा है। माँ, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? आपके घर की बहू है ये, घर की लक्ष्मी को आपने डंडे से मारा? आपकी इतनी हिम्मत हो गई माँ? आपने ऐसा कैसे कर लिया? मुझसे पूछे बगैर मेरे परिवार को इतनी बुरी हालात में रखा आपने, मेरी बीवी पर हाथ उठाया। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अच्छा, तो मतलब कि ये करमजली कुछ भी करे मैं इसको बोलूं भी ना? अरे इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, तो मैं क्या करती? बाहर कपड़े सुखाने के बहाने लड़कों को ताड़ती थी जाकर। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं बेटा, तू तो यहाँ 8-9 महीने से था नहीं, इसके लक्षण ही सही नहीं है, तो एक आध हाथ उठा दिया मैंने गुस्से में, जिससे ये सुधर जाए, तेरी बीवी बनकर रहे, इधर उधर अपना मुंह न मारे। बस करो माँ, मेरी बीवी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं क्या जानता नहीं इसे? इतने वर्ष बिताए हैं मैंने इसके साथ, इसके नेचर से, इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं क्या जानता नहीं मेरी पत्नी कैसी है? आप, और मैं ये भी जानता हूं कि आप कैसी हैं। आप मेरी माँ हैं, पर मैं जानता हूं कि आप एक नंबर की लालची हैं। आपने लालच में आकर मेरी तो शादी भी रुकवाने की कोशिश की थी माँ। मैं बस ये भूल गया था, मुझे लगा था कि अब मेरा परिवार बच चुका है। अपना यहाँ शहर में कमाता था, आपके अकाउंट में पैसे भेजता था। मुझे लगता था कि मेरे पैसा भेजने की वजह से आप खुश रहेंगी। अरे मेरी भी पत्नी को और मेरी बेटी को कितना ही चाहिए था माँ, सिर्फ 5-6 हजार भी दे देती तो मेरे परिवार की ये दुर्दशा ना होती जो है ये आज। और आपने मेरी बीवी पर भी हाथ उठाया माँ, ऊपर से आपने मुझे शहर में झूठ बोला। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? मेरी ही पत्नी और मेरी ही बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार। ओहो, लगता है यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। ओहो, लगता है सासू माँ की पोल पट्टी खुल गई।
अब तो मजा आएगा, टीवी सीरियल से ज्यादा धमाका होने वाला है यहाँ पर। अरे तो इस करमजली के लिए मुझे डांट रहा है? अरे इसने पैदा करके दिया भी है तो क्या, एक तो बिटिया बिटिया किसी का वंश नहीं चलाती, समझा तू? अरे तेरा तो वंश ही खत्म है और ऊपर से तू मुझे चिल्ला रहा है। अरे मैं कह रही थी छोड़ दे इसे इसकी बेटी के साथ और कर ले दूसरी शादी। अरे छोटी बहू की तरह तेरी बीवी भी आकर एक बेटा पैदा कर देती, तेरा भी नाम कुल चल जाता। पर नहीं, तुझे तो ये पता नहीं क्या इतनी पसंद है ये मोटी, पता नहीं इस मोटी में ऐसा क्या है जो तू इसे छोड़ नहीं पा रहा है। हाँ नहीं तो पैदा करके भी दी है तो एक बेटी, तब पर भी पता नहीं क्यों तू इसकी इतनी कदर करता है। वो आप नहीं समझोगी माँ कि गौरी में ऐसा क्या है। गौरी में ऐसा क्या है ना, वो समझने के लिए आपको 10 जन्म लग जाएंगे। मेरी गौरी ही ऐसी है जिसने आपकी इतनी सेवा की, वरना कोई और बहू होती ना तो जो आपके लक्षण थे आपको असली दिन दिखा देती। पर नहीं, मेरी गौरी ऐसी थी जो चुपचाप से आपकी सेवा कर रही थी। वो आपको, मेरी बीवी को समझने में ना माँ वर्षों लग जाएंगे, और मुझे समझाना भी नहीं है आपको। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपको बहुत तकलीफ है ना मेरी बेटी से कि वो मेरी बेटी है, मेरा कुल वंश जो कुछ भी है ना वही है। मुझे अपनी बेटी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हूँ। दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ मैं, जिसे भगवान ने बेटी दी है। माँ, आपको मेरी बेटी से नाराजगी है, आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है, मेरी बीवी नहीं पसंद है क्योंकि वो दहेज लेकर नहीं आई है, पर मुझे मेरा परिवार पसंद है। माँ, अब आप अपने छोटे बेटे और अपनी बहू के साथ रहिए, जिसने आपको पैदा करके पोता दिया है ना, जिससे आपके कुल वंश का दिया जलेगा। तो ठीक है माँ, आप उसी के साथ रहिए। रो नहीं गौरी, चलो यहाँ से चलो। मुझे नहीं पता था ये घर मेरा न कभी था, और अब तो मेरे परिवार का भी नहीं रह गया। मेरी बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ इस घर में। मैं इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, ना ही तो मुझे इस घर से कोई हक हिस्सा चाहिए। रहो तुम सब आराम से अकेले। सब तो छोड़कर चली गई इस बुढ़िया को, अब ये आ गई मेरे हिस्से। मैं तो किसी की सेवा करने वाली नहीं हूँ। अच्छा ही है, कम सेवा करूंगी जल्दी टपक जाएगी। वैसे भी जेठ जी ने कहा है कि उन्हें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी है मेरा और मेरे पति और मेरे बेटे का है। बस इस बुढ़िया को जल्दी से टपका दूं। ओ बुढ़िया, तेरी बड़ी बहू अपने परिवार के साथ इस घर से जा चुकी है, तो मैं खाना बनाऊंगी इसकी तो उम्मीद भी मत करना। क्या है ना कि मुझे बना बनाया ही खाने की आदत है, और वैसे भी मैं इतने बड़े घर से आई हूँ और मैंने यहाँ पर बेटा पैदा किया है, तो मैं कोई काम थोड़े ना करूंगी। अब तो जा मेरे लिए खाना बना कर ला, और हाँ शाम का खाना अच्छा बनाना, समझी? तो जा, और हाँ सफाई भी कर देना, समझी? वाकई में मैंने गौरी के साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो मेरा दिल दिना किया। मेरा बड़ा बेटा अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ इस घर से चला गया, और मेरी छोटी बहू वो मुझसे पूरी तरह से दुश्मनी निकालेगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।